तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अनाउंस कर रहा हूं कि 3 साल यानी आज से शुरू कर दीजिए, 3 साल यानी 36 महीने के अंदर अगर मैं सरकारी पैसे से नहीं बना सका तो मैं अपने पैसे से जमीन खरीद के बिस्फी में एक स्टेडियम बना दूंगा, जो बिस्फी के युवा के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा हो। अगर वो सीट आरजेडी को चली जाती है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो विरासत की सियासत हावी है, विरासत की सियासत नहीं होनी चाहिए। आप बात करें कि दूसरे लोग, अगर एक परिवार के ही लोग हमेशा राजनीति करेंगे तो क्या दूसरे सोशल वर्कर सिर्फ ताली और थाली थोड़ी बजाएंगे? में जो लोग की सोच है वो प्रो कांग्रेस सोच है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने की वजह से कुछ मजबूरियां होती है। वो सीट हमारी चेंज हुई गठबंधन में और सीट आरजेडी के खेमे में, सीट हमारी कांग्रेस में। और मुझको आश्वासन भी दिया गया है कि इंडिया अलायंस के लिए काम करें, और मैं अपने आप को यकीन रखता हूं कि बिस्फी हमारे साथ आएगी, बिस्फी कांग्रेस के खेमे में जाएगी। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं का शुक्रिया कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया आप लोगों ने। आपने एक सवाल किया कि कल परसों बिस्फी में एक जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था, उसमें उद्देश्य पूछ रहे थे आप। देखिए, मैं क्लियर लफ्जों में बताता हूं कि मैं शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में काम कर रहा हूं। लगभग दुनिया के 67 देशों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूं, जिसकी एक मिसाल मधुबनी जिला का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी है, वो भी मेरा ही है। मैं क्रिप्स हॉस्पिटल का चेयरमैन हूं। मकसद ये था कि बिस्फी में जो हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा की हालत, सड़क की हालत जो खराब है, उसको कैसे ठीक किया जाए, असल मेन मकसद ये है। मैं जनता के बीच जाकर के जनता के ओपिनियन को समझने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश की थी कि जनता इसमें आए और अपनी अपनी बात रखे। जन संवाद का मतलब एक दूसरे की बात को सुनना और समझना। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारा मेन उद्देश्य कि किसी भी शहर को, किसी भी मोहल्ले को, किसी भी जिला को, किसी भी मुल्क को अगर तरक्की की तरफ लेके जाना है तो उसमें एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो जब तक शिक्षित नहीं होंगे हमारे अंदर जीने का सलीका नहीं होगा, जीने का तरीका नहीं होगा। हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमें शिक्षित होना जरूरी है। हमारा मेन फोकस ये था कि हम गांव से लेकर के शहर तक ये कोशिश करें कि शिक्षा कैसे अपग्रेड हो। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज है कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस होते हैं। रियलिटी ये है कि आप लोग अगर देखा होगा आपने रिपोर्ट, तो उसमें अब वो चीज नहीं रही। और यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला रेशियो अच्छा है हमारे पास, लेकिन बेसिक एजुकेशन जो है, हम लोग प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेजेस जो हमारे यहाँ है, इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस पे मेन काम करना है, और कहीं भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ही आगे बढ़ सकता है। आप रैंकिंग की बात करें तो हिंदुस्तान में मेडिकल में सबसे ऊपर एम्स है, इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे ऊपर आईआईटी है, मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ऊपर आईआईएम है। ये सब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है। आपने देखा होगा कि लोग बड़े प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और सोचते हैं कि मेरा बच्चा आईआईटी में एडमिशन हो जाए, एम्स में एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चे का आईएमए में एडमिशन हो जाए। तो आप गौर करके देखिए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के सरकारी में एडमिशन लेने की सोच रखते हैं आप। तो हमारा ये कंसर्न है कि जो भी पहले यहाँ नुमाइंदा है, जो भी लोग पहले चुनाव जीत के जाए हैं या जो पावर में हैं, जो सत्ता में लोग हैं, उनसे मैं अपील किया, मैंने उस स्टेज से भी और इस स्टेज से भी मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो बिहार की हालत बहुत नहीं सुधरेगी। मैं स्पेशली बिस्फी विधानसभा की बात कर रहा हूं कि बिस्फी विधानसभा में जब मैं सर्वे कर रहा हूं तो सरकारी स्कूलों पे कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि सरकारी स्कूल में बिल्डिंग फ्री होती है, टेबल कुर्सी वहां मौजूद रहता है, टीचर्स को कोई तनख्वाह नहीं देनी होती है, सिर्फ सिस्टम को ठीक करना है। तो हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि पहले से जीत के गए हुए हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों के साथ मिलकर काम। आप लोग
जो भी मैरिड लोग होंगे यहाँ पे, पत्रकार ही महोदय, आप ही लोगों से मैं सवाल करता हूँ, क्या आपके कितने बच्चे सरकारी स्कूल में आज पढ़ रहे हैं? अगर नीतीश कुमार के खोखले दावे को यकीन कर लिया जाए तो कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं अच्छी फैमिली के बच्चे? वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए जरूर फिक्रमंद है, उसके लिए ट्यूशन भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है। तो नीतीश कुमार के दावे कंप्लीट खोखले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और चिकित्सा के क्षेत्र का भी वही हाल है। शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती से काम करने की जरूरत है। मैं सरकार को कहूंगा कि आप काम कीजिए, अगर बिहार को सुधारना है तो पहले शिक्षित करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि बिस्फी, आपको शायद पता होगा, बिस्फी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। बिस्फी से आप हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर लीडर डॉक्टर शकील अहमद, जो 4 बार एमएलए रहे बिस्फी से, बिस्फी विधानसभा से, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बिस्फी विधानसभा में जो लोग की सोच है वो प्रो कांग्रेस सोच है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने की वजह से कुछ मजबूरियां होती है, वो सीट हमारी चेंज हुई गठबंधन में और सीट आरजेडी के खेमे में गई। माननीय सांसद जी जो अभी विधायक थे 2020 तक, उन्होंने लड़ाई लड़ी, 10 साल वो चुनाव लड़े, 10 साल वो सत्ता में रहे, उसके बाद राज्यसभा चले गए। तो अभी किसी की बिस्फी सीट नहीं है, ये आपको पता है कि वहां पे इंडिया अलायंस के गठबंधन की बात करें तो बिस्फी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अभी वहां पे कोई कैंडिडेट हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग नहीं है इंडिया अलायंस के। तो मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस से बाहर जाएगी वो सीट। मैं शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहा हूं, वो सीट हमारी कांग्रेस में है और मुझको आश्वासन भी दिया गया है कि इंडिया अलायंस के लिए काम करें। और मैं अपने आप को यकीन रखता हूं कि बिस्फी हमारे साथ आएगी, बिस्फी कांग्रेस के खेमे में जाएगी। एक बात आपने कहा कि अगर वो सीट आरजेडी को चली जाती है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो विरासत की सियासत हावी है, विरासत की सियासत नहीं होनी चाहिए। आप बात करें कि दूसरे लोग, अगर एक परिवार के ही लोग हमेशा राजनीति करेंगे तो क्या दूसरे सोशल वर्कर सिर्फ ताली और थाली थोड़ी बजाएंगे? उनको क्या करना है? मैं कोई बगावत की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा मैं इंडिया अलायंस के साथ हूं, लेकिन कोई भी लीडर, मैं विरासत की सियासत की बात कर रहा हूं कि परिवार में अगर एक आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है तो इसका मतलब सारे लोग पॉलिटिक्स करें, ये कोई जरूरी नहीं है। आप दूसरे को मौका देंगे ना। आपने एक परिवार से तो देखा 10 साल में बिस्फी और अभी 3 साल 5 साल तो लगभग होने जा रहा है मौजूदा विधायक को। अब देखिए क्या हालत है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? एक बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि शिक्षा, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अभी माइनॉरिटी का एक स्कूल बनने की बात हुई तो जो माननीय विधायक जी अभी मौजूद है, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की कि ये स्कूल हम यहाँ नहीं बनने देंगे। तो जो सत्ताधारी पार्टी, जो सत्ता में रहते हुए एक स्कूल यानी जो पढ़ाई का, शिक्षा का मंदिर है, उसको रोकने की बात करता हो, वो क्या विकास की बात करेगा? वो हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या बात करेंगे? जब शिक्षा के मंदिर को रोकने की बात अगर हो रही है तो वहां पे विकास लफ्ज खत्म हो जाता है। आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर मुझको बिस्फी विधानसभा से मौका मिला बिस्फी की जनता की नुमाइंदगी करने का, तो स्टेडियम पहली प्रायोरिटी होगी मेरी। किसी कारण अगर मुझे मौका नहीं भी मिला तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अनाउंस कर रहा हूं कि 3 साल यानी आज से शुरू कर दीजिए, 3 साल यानी 36 महीने के अंदर अगर मैं सरकारी पैसे से नहीं बना सका तो मैं अपने पैसे से जमीन खरीद के बिस्फी में एक स्टेडियम बना दूंगा, जो बिस्फी के युवा के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। पहली प्रायोरिटी एजुकेशन है। पहली प्रायोरिटी गांव के सरकार प्राइमरी स्कूल को अच्छा करना, मिडिल स्कूल को अच्छा करना, हाई स्कूल को अच्छा करना। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बिस्फी में डिग्री कॉलेजेस नहीं है, यानी लोग 12 तक तो पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद डिग्री कॉलेज के लिए बहुत दूर भागना होता है। तो मेरी प्रायोरिटी डिग्री कॉलेजेस भी है। मैं एक बात आप लोगों को कहूंगा कि पंचायत में जिस तरीके से किसी राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और पूरा कैबिनेट होता है, भारत में प्रधानमंत्री होते हैं, पूरा कैबिनेट होता है, तो हमारे यहाँ पंचायत में भी पंचायत का जो मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री के बराबर है। पंचायत का सारा विकास मुखिया और या उनके साथ जो वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो पंचायती राज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इन लोगों को मैं कहूंगा
कि आप भी अपनी पंचायत में कैबिनेट बनाइए। अगर मुझको मौका मिलता है तो उन लोगों के साथ मिलकर के उनकी कैबिनेट बना करके वहां भी शिक्षा, चिकित्सा, स्पोर्ट्स, इन सब पे मैं खुद काम करूंगा। पहली प्रायोरिटी मेरी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। देखिए, मैं खुद एक हॉस्पिटल चला रहा हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्विसेज अच्छी देने के लिए डॉक्टर्स को पैसा देना होगा। जब यकीनन डॉक्टर्स को पैसा देना होगा तो आपसे भी पैसा लिया जाएगा। मैं क्यों नहीं सरकारी अस्पताल को अच्छा करने की बात करूं? वहां सरकारी डॉक्टर पैसे लेकर के काम करते हैं, तो हम सरकारी जो हमारे यहाँ चिकित्सा के जितने भी सेंटर हैं उस पे काम करेंगे हम लोग। और शिक्षा की बात तो मैंने पहले ही सीखी। अभी भी नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि मैं बहुत अच्छी सड़कें बना ली, लेकिन आज भी आप गांव की सड़कों में जाती हैं, आप लोग पत्रकारिता में हैं, जगह जगह जाने का मौका मिलता है, तो आज भी ऐसी जगह है जहां सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में ही सड़क बनी हुई है। तो सड़क की हालत लचर है। आप गांव में ड्रेनेज सिस्टम आप देखिए, गांव में पानी की निकासी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो पानी की निकासी का ऑप्शन होना चाहिए। सरकार ने साफ सफाई के लिए बहुत जगह देखा आपने कि टिपर लगा हुआ है, वहां से कचरा उठता है, लेकिन गांव इलाके में इन सब चीजों का कहीं कुछ दिखता नहीं है। नल जल योजना सब लोगों के सामने है। सरकार एक लॉलीपॉप देती है, नल जल योजना पे काम करती है। कितने मुखिया बेचारे जेल में चले गए, तो नल जल योजना भी धरातल पे उतरते उतरते उसकी हालत बहुत लचर है। तो मैं तो देखता हूं आपसी भाईचारा नहीं है। बिस्फी, जिनको विद्यापति जी का जन्म हुआ, जहां पूरे देश में विद्यापति जी को पढ़ा जाता है, पूरे देश में विद्यापति जी को सुना जाता है, उस विद्यापति जी के जन्म स्थल में, बिस्फी में, अगर हम लोग कॉम्युनल की बात करें, हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात करें, हम लोग भाईचारे की बात नहीं करें, तो मैं देखता हूं कि जिस गांव में एक प्लेट में हर मजहब के लोग खाना खाया करते थे, आज उस गांव में एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें एक मैसेज है मेरी तरफ से आप लोगों के जरिए कि आपसी भाईचारे को बनाए रखना है। जनता के हित में जो बेहतर फैसला हो वो करना चाहिए।